तो गाइस हम जा रहे थे कैंची धाम। तो ये लड्डू सबको हाय बोल रहा है, अब इसको हाय बोल दो। इसका नाम हार्दिक है पर ये लड्डू है जो जानता है। तो ठीक है, जो नहीं जानता मैं बता रही हूँ। और ये देखो हम लोग जा रहे थे स्कूटी से और रास्ते में हम वीडियो शूट कर रही थी और ऐसे घूर रहा था मेरे को गुस्से से। और हम तीनों जा रहे थे स्कूटी से। देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है। और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए भीमताल। और भीमताल का ताल देख सकते हो आप लोग। कौन कौन भीमताल से ही वीडियो देख रहा है कमेंट करो, जो नहीं देख रहा है वो भी करो। और हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। हमें ना यहाँ दर्शन करने आना था, कब से मन था। तो यहाँ आके ना गाइस बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। और जो भी यहाँ दर्शन करने आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। तो यहाँ देखो भक्तों की कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। और हमने भी थोड़ी बहुत वीडियो शूट करवाई और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना। फिर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, रक्षा सूत्र बाबा जी की फ़ोटो ली। और हम इसके बाद हम घर को निकल पड़े थे। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। हम घर को निकल पड़े और घर को नहीं मतलब फिर हमने रास्ते में सडनली प्लान चेंज कर दिया। पहले हम घर जाने वाले थे, फिर हमने प्लान चेंज किया कि हम जाएंगे नैनीताल। और देखो हम आते समय बाबा जी के दोबारा दर्शन हो गए हैं। फिर हम नैनीताल गए। हम नैनीताल रुकने वाले थे। हमने काफ़ी रात हो जाएगी घर जाते जाते। छोटे बच्चे के साथ जंगल वाले रास्ते, सुनसान रास्ते में नहीं जाना चाहिए। और ये देखो रास्ता नैनीताल के एक न्यू रास्ता बना हुआ है यहाँ से। तो हम लोग चल पड़े थे और मौसम इतना अच्छा था ना, बारिश वाला हो गए थे। और ये देख सकते हो इतने सुंदर सुंदर पहाड़, मौसम देखो। यहाँ रुक के हमने थोड़ी बहुत वीडियो शूट करवाई, फ़ोटो शूट करवाई। और ये देखो गाइस फाइनली ये वाली फ़ोटो शूट करवाई हमने, और भी करवाई बहुत सारी। और फिर ये सो गया था, ठंड लग रही थी इसको। तो मैंने बारिश की ना बूंदाबांदी हो रही थी तो मैंने इसको ऐसे बिठा दिया। और ये बेचारा बहुत खुश था, इसको ठंड लग रही थी। और बादल देख सकते हो आसमान में कितने काले काले हैं। और हम फाइनली पहुंच चुके थे नैनीताल। ये है तालों का ताल नैनीताल। और कौन कौन नैनीताल आया है कमेंट करके ज़रूर बताना। हम शाम को वोटिंग करने गए तो वो बहुत ज़्यादा ना आंधी तूफान चलने लग गया और वगैरह आंधी तूफान में वोटिंग नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने वुड्डी के बाल खा के काम चला लिया। हमने कहा चलो हम सुबह देखेंगे। इसके बाद हम ना घर को आ गए थे। हम चारों तरफ नहीं देखो अभी भी इंजॉय कर रहे हैं हम छोटी छोटी खुशी में खुश हो जाते हैं गाइस, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। और इसके पापा कहते हैं मेरे साथ चल, ये बताया मम्मी को लेके जाऊंगा। ये मेरी कुर्ती पकड़ पकड़ के जा रहा था और इसके पापा ने इसको फिर खुद ही उठा लिया कि बहुत देर लगाएगा चलने में। फिर हमने यहाँ थोड़ी शॉपिंग करी। फिर हमने जहाँ पर रूम लिया था वहाँ हम जाके रहने वाले थे। तो लड्डू और इसके पापा ऐसे ही चल रहे। लड्डू थक गया था, बहुत ऊंचाई में था ना, एकदम पहाड़ वाला रास्ता ऐसा। तो थक गया था और कमरे में हाथ लगा रहा था, देख सकते हो बहुत ज़्यादा थक गया फिर भी चला। और ये हो गया था रात में हमने करना था डिनर। तो हम ऊपर चले गए छत पे था डिनर का। और उसके बाद हमने थोड़ी बहुत वीडियो शूट करी और फ़ोटोज़ खींचे। और लड्डू भी बिल्कुल मूड नहीं था फ़ोटो खींचे और मेरे को देख रहा था कि ये कौन है। उसका बाद हम खाना खा के आ गए थे। तो यहाँ पर टीवी चलाया तो हमने तो मतलब गाना बहुत अच्छा चल रहा था। तो हमने कहा चलो फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं हम डांस। ये हम दोनों का साथ में डांस फर्स्ट टाइम का है। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो उसके बाद हम डिनर करने के बाद टहलने फिर से चले गए। हमने कहा टहल के आते हैं। थोड़ा जो खाना खाया उसके बाद सुबह हो गई थी। सुबह हम नाश्ता करके फिर उसके बाद निकल पड़े थे चित्तेंगुल जी के दर्शन के लिए। और यहाँ पे हमने रास्ते में थोड़ा जूस वूस पिया। लड्डू भी थक गया था, स्कूटी का सफ़र था ना, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। और ये देखो हम पहुँच चुके हैं और लड्डू हमारा घंटी बजा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ चिट्ठियाँ लिख के लोग मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। कुछ लोग घंटी भी बांधते हैं। तो मैंने घंटी बांध के अपनी फैमिली के लिए भी कुछ मांगा है। वक्त आने में पूरा होगा तब बताऊँगी। और देख सकते हो फिर हमने आगे दर्शन किए, यहाँ पे गोलजू जी के दर्शन किए। उसके बाद हम निकल पड़े थे घर को। लड्डू चिल्ला रहा है बस करो, इतनी ही वीडियो बनाओ, फ़ोटो कम कम खींचो। तो उसको पसंद नहीं आ जाता वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना। उसके बाद हम निकल पड़े थे जागेश्वर धाम दर्शन के लिए। और जागेश्वर पहुंच के यहाँ 125 मंदिर हैं और 124 छोटे छोटे से मंदिर हैं और एक बड़ा सा है मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे दर्शन करके हम सभी मंदिरों में हमने मत्था टेका, हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचाई हमने, वीडियोस बनाई। और देख सकते हो मैं सबके दर्शन कर रही हूँ, यहाँ आशीर्वाद ले रही हूँ भगवान जी से। शिवलिंग है यहाँ छोटे छोटे 124 और एक बड़ा शिवलिंग है। तो देख सकते हो ये जो पेड़ है ना बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का। और ये देखो छोटे 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 बहुत सारे हैं, देखो मैंने बताया ना। और ये कह रहा है चलो अब घर चलते हैं, धूप हो गई थी। और जैसे ही इसने ऊपर चढ़ने के लिए हाथ फर्श पे रखे, ओ माय गॉड बेचारे के हाथ जल गए। देख सकते हो कैसे कर रहा है, गर्म हो गया, पापा को बुला रहा था। तो गाइस हम जा रहे हैं अब घर के लिए। तो घर जाते जाते फिर हमारा प्लान चेंज हो गया। हमने कहा हम अल्मोड़ा जाएंगे और वहाँ पे ना कषार देवी है और भी मतलब नंदा देवी मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि हम सिर्फ कैंची धाम दर्शन के लिए आए थे। हम जागेश्वर और गोलजू जी के दर्शन भी कर गए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े थे घर के लिए। देखो कितना सुकून मिल रहा था। मैं यहीं पर यही बताने की कोशिश करी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में तो कुछ वॉइस नहीं आएगी क्योंकि ना माइक वगैरह था नहीं तो क्लियर वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखो
रास्ते में ना खेत कुछ इस प्रकार थे। यहाँ पहाड़ों में ना खेत ऐसे ही होते हैं और कितना सुंदर लग रहा था। रास्ते में हम चल पड़े थे अल्मोड़ा के लिए। अल्मोड़ा जाते थे टाइम हो गया था और हम फाइनली पहुँच गए थे। लिफ्ट से हम जा रहे थे अपने रूम में क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो उसके बाद जाके हमने रूम में रेस्ट किया। मेरे पति देव बना रहे हैं मेरे लिए चाय, मेरे लिए और अपने लिए चाय, और देख सकते हो केतली में। और यहाँ मैंने जैसे मेरा घर हो, मैंने ऐसे को सब कुछ सजा दिया है। इस छोटे से पर्स में इतना सारा सामान आया था, देख सकते हो इस पर्स में। तो यहाँ पे आके मैंने सारा सजा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये लड्डू को लग गई थी भूख, तो कह रहा था पानी ही पिला दो, खोलो खोलो कर रहा था, देख सकते हो। उसके बाद हमने इसको पानी की बोतल खोल के दी और ये चाय कुछ इस प्रकार वाली थी, ग्रीन टी जैसी, और सही बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो उसके बाद ये देखो, ये लड्डू कह रहा बिस्कुट तो दे दो, पानी तो दे दो, खुद बाद में पीना। तो इसको हमने दे दिया था। उसके बाद हम घूमने चल पड़े थे अल्मोड़ा का मार्केट, और मार्केट घूमते घूमते मैं थोड़ी बहुत वीडियो शूट करी। हर चौराहे पे इतने सारे कुत्ते आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ लड्डू अपने पापा से चिपक गया था डर के मारे कि काट जाएंगे, बहु काट देगा करके। तो ये बहुत ही ज़्यादा, उसके बाद मैंने कहा चल आजा मेरे पास, पापा थक गए थे इसके, और मैं खुद ही शूट गई। मेरे को प्यार कर रहा है, पुच्चियाँ दे रहा है, और ये बहुत ज़्यादा खुश था। और उसके बाद हमने होटल रूम पहुँच के फिर से थक गए थे घूम घूम के, तो हम पहुँच के फिर हमने चाय ऑर्डर करी है। लड्डू देख रहे हैं ऐसे क्या आया है ढक के इसमें, मेरे लिए जो नहीं मंगाया। तो इसमें चाय थी और कुछ इस प्रकार इन्होंने अपने पुत्र को पिलाई और मैं बहुत बिजी थी। और यहाँ पे ना चाय ज़्यादा मतलब मीठी नहीं थी, तो मैं कह रही हूँ कि मीठी नहीं है, बाकी चाय सही थी पर मीठा कम था, हम ज़्यादा पीते हैं थोड़ा। और ये बैठे थे हम यहाँ पे थोड़ा गपशप कर रहे थे, कुछ प्लानिंग कर रहे थे। और हमारा बेटा जो वहाँ खिड़की में जाके खेल रहा था, रूम बहुत ज़्यादा अच्छा था। और देख सकते हो खिड़की में जाके बैठा है, बाहर के नज़ारे देख रहा है, हेलो हाई कर रहा था, बाहर से चिल्ला रहा था। और उसके बाद हम सो गए थे लंच डिनर विनर करके। तो ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था टोस्ट और चाय और लड्डू ने भी खाया टोस्ट, और ये बहुत ज़्यादा करा रहे थे तो उससे खाए नहीं गया। और मेरे पति देव ने खाए थे आलू के पराठे और दही अचार और चाय। और ये चीनी के पाउच है जो मैं ये शिकले घर लेके जाने वाली हूँ। और जो ये ब्लॉग देख रहा है ना, जो पहले से हमारी वीडियोस देखते हैं, तो कमेंट ज़रूर करना सारे लोग। और उसके बाद ये मेरे को तैयार किया, इसने बोला मम्मा चप्पल पहनो, चलो अब घर को चलते हैं, घर जाने का टाइम हो गया क्योंकि हमें 2 दिन हो गए थे बाहर। उसके बाद ये मेरे को कहा चल, मैंने कहा नहीं पहले अपने जूते लेके आ, फिर मैं तुझे तैयार करूँगी। तो ये अपने जूते ढूंढ रहा था, इसको फाइनली जूते मिल गए, एक यहाँ मिला एक कहीं और मिला। उसके बाद मैंने इसको रेडी किया, मैंने कहा चल आज आप मैं तेरे को रेडी करती हूँ। उसके बाद हम निकल पड़े थे घर के लिए। और घर में हम घर आते आते नैनीताल में तो हमने बोटिंग करी नहीं, तो हमने यहाँ भीमताल में आके बोटिंग करी। तो थोड़ी देर हम यहाँ रुक गए थे और भीमताल में हमने बोटिंग वगैरह करी थोड़ी बहुत। और लड्डू बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था घूमने के लिए। हम पूरी फैमिली हम लोग बाद में जाएंगे। फिर आगे कोई एक रेस्टोरेंट था, तो रेस्टोरेंट में हमने खाना वगैरह खाया थोड़ा बहुत। और ये देखो पानी से पूरे कपड़े भिगो देता है, इसको पानी इतना पसंद है। और इसको नहलाने के लिए भेज दो, टब में डाल दो, स्विमिंग पूल में, तो ये बहुत ज़्यादा ही नहाता रहता है। और ये बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहा था, देखो कितना क्यूट बनना है। वैसे तो मेरा बाबू क्यूट है, आप लोग बताओ क्यूट है कि नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे था ये हनुमानगढ़ी में फिर हनुमान जी के दर्शन किए। ये गुफा है, गुफा से अंदर जाके भी दर्शन होते हैं। अभी तो बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। तो गाइस यहाँ कौन कौन आए कमेंट जरूर करना। और ये देख सकते हो हम ऊपर गए। और ये हनुमान जी की जय श्री राम, हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति है, देख सकते हो। और यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। और ये लड्डू भी यहाँ पे जय कर रहा था, इसके पापा कह रहे जय करो, तो ये जय कर रहा था। और इतनी बड़ी घंटी थी ना, ये बहुत ही भारी। लड्डू कह रहा है मैं बजाऊँगा। और उसके बाद हमने आगे गए तो गाइस देखो क्या है, नागमणि है ये तो गाइस यहाँ पे लाइट थी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम घर को निकल पड़े थे, हमने कहा बच्चे वेट कर रहे होंगे, 2 दिन हो गए, अकेले हैं तीनों बहनें। तो हम लोग निकल पड़े घर के लिए। घर जाते जाते देखो थोड़ी बहुत वीडियो शूट करी है। तो गाइस ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।